बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर गांव में एक चुड़ैल का साया था। वह चुड़ैल गांव से बाहर जाने वाले रास्ते में एक पेड़ पर रहती थी। उसके डर से बहुत कम ही लोग उस रास्ते से होकर गुजरते थे। अगर कोई व्यक्ति उस रास्ते से गुजरता तो वह उसे रोक लेती थी और पहेली पूछती थी। अगर वह व्यक्ति उस पहेली का उत्तर नहीं दे पाता था तो वह उसे मार देती थी। गांव के सभी लोग डर के साए में जी रहे थे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति कैलाश को किसी जरूरी काम से गांव से बाहर जाना था और दूसरे रास्ते पर ज्यादा बारिश होने की वजह से पानी भरा हुआ था। आप उस रास्ते से जाएंगे? उस रास्ते में तो वह चुड़ैल रहती है। अगर उसने आपको रोक लिया तो क्या होगा? क्या आपका जाना इतना जरूरी है? हाँ, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं नहीं गया तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। पर तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं शाम से पहले घर वापस आ जाऊंगा। यह कहकर कैलाश अपने घर से निकल जाता है और थोड़ी देर चलने के बाद वह उस रास्ते पर पहुंच जाता है। रास्ते में वह उस पेड़ के पास पहुंचकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उस पर चुड़ैल दिखाई नहीं देती है। वह सोचता है कि शायद चुड़ैल वहां नहीं है, इसलिए वह तेजी से चलने लगता है कि तभी एक भयंकर हंसी के साथ आवाज आती है। रुक जा। कैलाश पीछे मुड़कर देखता है कि तभी वह चुड़ैल उसके पीछे खड़ी हो जाती है। कैलाश उसे देखकर डर जाता है। आगे कहाँ बड़ा चला जा रहा है? तूने सोचा कि तू मुझसे बचकर निकल जाएगा? जब तक तू मेरी पहेली का उत्तर नहीं दे देता तब तक तू यहाँ से नहीं जा सकता। मैं तुझे सूर्य छिपने तक का समय देती हूँ। यदि तूने उत्तर नहीं दिया तो तुझे मरना होगा। अब जल्दी से मेरी पहेली का उत्तर बता। बता, वह कौन है जो सुबह को 4 पैरों पर चलता है, दोपहर को 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? पहेली सुनकर कैलाश के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे इसका उत्तर मालूम नहीं था। मुझे इसका उत्तर नहीं पता, मुझे छोड़ दो। मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, मुझ पर रहम करो। हा हा हा, रहम रहम शब्द तो मेरे शब्दकोश में है ही नहीं। अब तो तुझे मरना ही होगा। चल, अभी तेरे पास सूरज छिपने तक का समय है। हो सकता है तू इस पहेली का उत्तर दे दे, फिर मैं तुझे जाने दूंगी। कैलाश अपने दिमाग पर बहुत जोर डालता है, लेकिन इस पहेली का उत्तर नहीं दे पाता है। शाम होने वाली होती है और कैलाश को उसके सामने उसकी मौत दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे सूर्य भी छिप जाता है और चुड़ैल उसे मार देती है। हा 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 हा, चल, अब तेरा समय पूरा हो गया। अब मरने के लिए तैयार हो जा। उस रास्ते से गुजरने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कोई भी उसकी इस पहेली का उत्तर नहीं दे पाता था और उस चुड़ैल के हाथों मारा जाता था। धर्मपुर गांव से कुछ दूरी पर सूरजपुर गांव था। इस गांव में माधवन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, परंतु उसने भ्रमण करके और संत महात्माओं की संगति से अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। माधवन गांव के लोगों से पहेली पूछकर उनका मनोरंजन भी किया करता था। उसके द्वारा पूछी हुई पहेलियां बहुत ही कठिन होती थी और आसानी से उनका उत्तर कोई नहीं दे पाता था। एक दिन माधवन गांव के कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ होता है। हाँ तो भैया माधवन, आज कौन सी पहेली पूछोगे? हमसे तो तुम्हारी पहेलियों के उत्तर नहीं दिए जाते। वह कौन सी चीज है जिसे ना तो कोई चोर चुरा सकता है और ना ही कोई हमसे छीन सकता है? जब हम उस चीज को दूसरों को बांटते हैं तो वह और ज्यादा बढ़ जाती है। माधवन भैया, हमें इसका जवाब नहीं आता, तुम ही बता दो। इस पहेली का उत्तर है ज्ञान। सरल शब्दों में कहूँ तो किसी के बारे में जानकारी होना।
हमारा ज्ञान ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना ही इसे हमसे कोई छीन सकता है। और हम यदि अगर किसी दूसरे को किसी के बारे में ज्ञान या जानकारी देते हैं तो उसके बारे में बताते हुए हम और भी ज़्यादा कुशल हो जाते हैं, जिससे हमारा ज्ञान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ माधव भैया, बात तो तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, तो मैं अब अपने घर चलता हूँ, शाम को फिर मिलेंगे। यह कहकर माधवन अपने घर चला जाता है। घर पहुँचने पर उसकी पत्नी रमा उससे कहती है, आ गए आप जो पूरा दिन वहाँ पेड़ के नीचे पंचायत लगाकर बैठे रहते हो, घर बार की भी कुछ फिक्र है? घर में पत्नी है, एक बेटी है और एक भैंस भी है, इसकी भी कुछ चिंता है? चलो मेरी और मेरी बेटी को छोड़ो, कम से कम भैंस का तो ख्याल कर लो, सुबह से चारा खत्म है, उसकी भी चिंता नहीं है। चलो अब खाना खा लो, बाद में भैंस को चराने ले जाना। माधवन खाना खाकर कुछ देर आराम करने के बाद अपनी भैंस को चराने के लिए ले जाता है। चलते चलते वह काफ़ी दूर निकल जाता है और उसी रास्ते पर आ जाता है जिस पर वह पहेली पूछने वाली चुड़ैल रहती थी। माधवन की भैंस वहाँ घास खाने लगती है और वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ पर किसी के हंसने की आवाज़ आती है। माधवन आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगता है और तभी एक चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। बहुत दिनों के बाद कोई मनुष्य यहाँ आया है। अब तू मेरी पहेली का उत्तर दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। कौन सी पहेली? पूछ, मुझे उत्तर पता होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। उसके बाद चुड़ैल माधवन से वही पहेली पूछती है। जल्दी से इस पहेली का उत्तर बता, तेरे पास सिर्फ सूरज छिपने तक का समय है। अगर तूने उत्तर नहीं दिया तो तेरी मौत निश्चित है। माधवन कुछ देर सोचने के बाद कहता है, तेरी इस पहेली का उत्तर तो मैं हूँ। क्या मतलब है तेरा? मुझे साफ साफ इसका सही उत्तर बता। मैं से मेरा मतलब है मनुष्य, इंसान। तेरी इस पहेली का उत्तर है इंसान। इंसान अपनी जिंदगी की सुबह, मेरा मतलब जब चलना सीखता है, तब वह 4 पैरों पर चलता है, क्योंकि वह अपने हाथों को भी पैरों की तरह इस्तेमाल करके 2 पैरों और 2 हाथों से चलता है। और जब बड़ा हो जाता है तब 2 पैरों पर चलता है। और बूढ़ा होने पर जिंदगी की शाम में जब वह लाठी का सहारा लेकर चलता है, तब वह लाठी ही उसका तीसरा पैर बन जाती है। ये क्या किया तूने? तूने तो बिल्कुल ठीक उत्तर दे दिया। इस ठीक उत्तर के साथ ही मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मुझे जाना होगा। तभी एक तेज रोशनी के साथ बहुत तेज आवाज आई और चुड़ैल गायब हो जाती है। आवाज सुनकर गांव के लोग वहां पहुंच जाते हैं और माधवन से उस आवाज के बारे में पूछते हैं। तब माधवन उन्हें सारी घटना बता देता है। सभी लोग माधवन को धन्यवाद देते हैं। धर्मपुर गांव का मुखिया माधवन से प्रसन्न होकर उसे बहुत सा धन उपहार में दे देता है। बेटा माधवन, तूने साबित कर दिया कि ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। कभी ना कभी यह ज्ञान हमारे काम जरूर आता है। इसलिए हमें जिंदगी में जहाँ से भी मिले, जिससे भी मिले, ज्ञान की बातें और जानकारी जरूर सीखनी चाहिए।